जय हिंद। दोस्तों, मुझे ऐसा उम्मीद है कि आज इंडियन स्टॉक मार्केट में जिस तरह की गिरावट हमें देखने को मिल रही थी या फिर अपने होल्डिंग को सोल्ड करने की जो होड़ दिख रही थी, जिस अफरा तफरी में लोग थे कि हम अपने माल को कैसे बेच करके निकल जाए, इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। लेकिन अगर आपको पता नहीं चला है तो आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आज जो हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिली है, मुझे लगता है कि इस महीने की यानी कि जो दिसंबर महीना बीत रहा है, इसकी सबसे बड़ी गिरावट है। अगर मैं सिर्फ एक इंडेक्स की बात नहीं करूं, अगर मैं निफ्टी 50 की सिर्फ बात नहीं करूं, ओवरऑल सारे इंडेक्स की बात करूं, तो आज मुझे लगता है कि इस महीने की सबसे बड़ी गिरावट है। और कारण के बारे में बात करके मैं आपका समय बिल्कुल भी जाया नहीं करूंगा, क्योंकि कारण सिमिलर है। एफआईआईस और डीआईआईस की लगातार बिकवाली, इसी वजह से हमें आज इंडियन स्टॉक मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। देखिए दोस्तों, जो वीक लोग होते हैं ना, जिनके हाथ कमजोर होते हैं, जो डरे हुए लोग होते हैं, उनको जब थोड़ी सी भी गिरावट देखने को मिलती है ना, तो कुछ दिनों के बाद ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिल जाती है। अभी आप देख सकते हैं कि 2-3 दिनों से लगातार थोड़ा थोड़ा सा करके स्टॉक मार्केट गिर रहा था। तो ऐसे में जिनको बहुत ज्यादा डर लगता है, जिनको घबराहट होती है अपने पोर्टफोलियो में या फिर अपने स्टॉक्स की होल्डिंग में, वो थोड़ा सा भी लॉस नहीं देखना चाहते हैं, उन सभी लोगों ने आज घबरा करके माल बेचा है। इसी वजह से आज हमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब क्योंकि गिरावट हो गई है, तो इस गिरावट का इंपैक्ट सीधे सीधे हमारे म्यूचुअल फंड पर भी पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं दोस्तों कि आज हमें किस किस इंडेक्स में कितना गिरावट देखने को मिला है, और फिर हम ये भी जानेंगे कि इस गिरावट की वजह से हमें हमारे म्यूचुअल फंड पर कितना इंपैक्ट पड़ते हुए दिखेगा। और मैं कोशिश करूंगा कि कल जब म्यूचुअल फंड की एनएवी सेटल हो जाएगी, तो मैं वो भी आपको दिखाऊं कि किस किस म्यूचुअल फंड में हमें एनएवी में कितना कितना गिरावट देखने को मिला है। और आज मैं आप सभी को दो इंडेक्स एक्स्ट्रा दिखा रहा हूं, एक बीएसई का 250 लार्ज मिड कैप इंडेक्स और दूसरा दिखा रहा हूं निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स। तो मैंने दो इंडेक्स को यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो ये जो मैं इंडेक्स आप सभी को दिखा रहा हूं, इन इंडेक्स को देख करके ओवरऑल जो इंडियन स्टॉक मार्केट की सिचुएशन है, उसके बारे में आपको अच्छे से पता चल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 में 1.52% यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 1.5% की गिरावट हमें देखने को मिली है। और इतना ही गिरावट अभी हमें कुछ पिछले दिन से भी लगातार देखने को मिल रहा है, लगभग 1% 1.5% का। लेकिन जो बाकी के इंडेक्स है ना दोस्तों, इनमें हमें इतना ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन आज हमें इनमें भी बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। अगर मैं बीएसई 250 लार्ज मिड कैप इंडेक्स की बात करूं, ये मुझे एनएसई पर खोज रहा था, मैं नहीं मिला, इसलिए मैं बीएसई का दिखा रहा हूं। खैर, इंडेक्स एक ही होता है। तो बीएसई 250 लार्ज मिड कैप की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे 1.89% यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 2% की गिरावट है। वहीं पे अगर मैं निफ्टी 500 की बात करूं, तो 1.90% यानी कि यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 2% की गिरावट है। और सबसे ज्यादा आज हमें गिरावट निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में देखने को मिली है, 2.41% यानी कि 2.5% के अप्रोक्सीमेट में गिरावट हुई है। तो आज जो इंडेक्स, जो कॉमन इंडेक्स है, उनमें सबसे ज्यादा गिरावट हमें निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिली है। मैं कॉमन इंडेक्स की बात कर रहा हूं, सेक्टोरल थीमेटिक फंड या सेक्टोरल इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूं। वहीं पे अगर बात की जाए निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2.01% यानी कि एग्जैक्ट लगभग 2% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स की बात की जाए, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2.27% यानी कि अप्रोक्सीमेट लगभग 2.25% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर एनएसई एडवांस डिक्लाइन की बात करें, यानी कि एनएसई पर जितने भी कंपनी के शेयर्स ट्रेड होते हैं, उनमें से एडवांस कितने थे, तो एडवांस थे 390, यानी कि 390 ऐसी कंपनी थी एनएसई के ऊपर में जिसमें पॉजिटिव में कारोबार हो रहा था। और अगर डिक्लाइन की बात की जाए तो 2121 थे। अब आप अंदाजा लगाइए दोस्तों कि एक स्टॉक्स का अगेंस्ट में लगभग 4-5 स्टॉक्स गिरने वाले थे। अगर एक स्टॉक्स थोड़ा सा बढ़ रहा था, तो उसके अगेंस्ट में आप देख सकते हैं लगभग 4 से 5 स्टॉक्स गिरने वाले थे। और आज की ट्रेडिंग सेशन में जो सबसे ज्यादा गिरने वाली कंपनी है, उसमें तो 10% का सर्किट लगा हुआ था। अगर मैं टॉप 5 की बात करूं, तो लगभग 5 से 10% की गिरावट थी। और अगर जो बढ़ने वाले शेयर्स थे, उनको आप देख सकते हैं कि लगभग आधे % से लगभग 1% के आसपास में बढ़ने वाले शेयर्स थे। तो जो बढ़ने वाले भी शेयर्स थे, उनमें भी बहुत ज्यादा तेजी नहीं थी, लेकिन जो गिरने वाले शेयर्स थे, उनमें बहुत ज्यादा हमें गिरावट देखने को मिल रही थी।
तो अब तो ये तो इंडेक्स हुए जिनमें हमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली, इस महीने की कह सकते हैं कि सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे सवाल आता है कि हमारे म्यूचुअल फंड पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप कैटेगरी की म्यूचुअल फंड की, जिनका इंडेक्स बेंचमार्क निफ्टी 100 या फिर निफ्टी 50 होता है। तो निफ्टी 50 को आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के इंडेक्स के जगह पर मानकर चल सकते हैं। ऐसे निफ्टी का जो लार्ज कैप कैटेगरी का फंड होता है उसका निफ्टी 100 इंडेक्स होता है, तो निफ्टी 50 को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो जो भी लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है उसमें आपको लगभग हमें 1 से 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिलेगी। और ये जो आपको मैं BSE 250 लार्ज मिड कैप दिखा रहा हूं, ये जो इंडेक्स है ये लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के जो फंड होते हैं उनका इंडेक्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग 1.89% अप्रोक्सीमेट 2% के आसपास में गिरा हुआ है। तो ऑफकोर्स जो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड होंगे उनमें भी हमें लगभग 1.5 से 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिलेगी। और इसके बारे में तो मैंने आप सभी को अक्सर बताया है कि ये जो इंडेक्स होता है ये मल्टी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड के लिए होता है। तो यहाँ पे भी लगभग आपको 1.5 से 2% की गिरावट देखने को मिलेगी। और सबसे बुरा हाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स जो कि मिड कैप कैटेगरी के लिए होता है, यहाँ पे हमें लगभग 2.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि 2.5 से 3% के आसपास की गिरावट हमें कल मिड कैप कैटेगरी के फंड में देखने को मिल सकती है। म्यूचुअल फंड के अंदर में अगर लगभग 2 से 3% की गिरावट एक दिन में हो रही है हमारे पोर्टफोलियो में, तो ये बड़ी बात होती है दोस्तों। वहीं पे अगर निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की बात की जाए, जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड का इंडेक्स बेंचमार्क होता है, इसमें हमें 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो लगभग आप कह सकते हैं कि 1.5 से 2% के आसपास की गिरावट हमें स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में देखने को मिलेगा। और वहीं पे अगर निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स की बात की जाए, तो इसमें तो हमें एक्टिव फंड ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, वही इंडेक्स फंड देखने को मिलता है। तो उसमें तो गिरावट अभी से ही पता चल जा रहा होगा, और एक गिरावट जो भी है एग्जैक्ट होगा इतना ही, लगभग 2.27% का, यानी कि 2.25% का गिरावट अभी देखने को मिल गया होगा। तो कुछ इस तरह से गिरावट आज हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिला है। और जैसा कि मैंने कहा इस वीडियो की शुरुआत में कि अब क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट हो गई, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अब अगर हमें लमसम करना है तो ठीक ठाक लेवल पर स्टॉक मार्केट पहुंच रहा है। लेकिन अभी भी हमें हड़बड़ा करके कोई भी काम नहीं करना है। अभी देखना है हमें 1-2 दिन तक, जब ये जो इंडेक्सेस हैं वो ठीक ठाक लेवल पर पहुंच जाए तो हम लमसम कर सकते हैं। और जिस तरह की गिरावट आज यहाँ पे देखने को मिली है, लग रहा है दोस्तों कि जब सोमवार को भी स्टॉक मार्केट खुलेगा तो थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। मे भी कुछ भी गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट अनसर्टेन होता है, जो भी आप सोचिए उसका उल्टा ही होता है। लेकिन क्योंकि गिरावट बहुत ज्यादा हुई है और आज जो लोग नहीं बेच पाए होंगे, जो डरे घबराए हुए लोग होंगे और आज अपने पोर्टफोलियो में देखेंगे बहुत ज्यादा नुकसान उनको हो रहा है, तो हो सकता है जब सोमवार को मार्केट खुलेगी तो वो फिर से बेचेंगे। इस वजह से मुझे लगता है कि सोमवार को हो सकता है कि स्टॉक मार्केट गिरे। तो जो भी ऐसे लोग हैं जिनको अभी लमसम करना है, कुछ पैसा है उनके पास, तो सोमवार को अगर स्टॉक मार्केट गिरता है तो मैं आप सभी को लमसम का कॉल दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल पर एक्टिव रहिएगा। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। लगभग 1600-1700 लोग उसमें ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, और मैं किसी से भी 1 भी रुपए का कोई भी डिमांड नहीं किया हूं। मेरा बस मानना यह है कि जो भी मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उनको एडिशनल कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, इसलिए मैंने ये टेलीग्राम चैनल शुरू किया है। और इस पर मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लमसम कॉल देता हूं, जिसके लिए लोग भारी भरकम चार्ज भी करते हैं। तो अगर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लमसम कॉल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो जाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।